नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विशद एवं विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले भाग में हमने देखा ऋषि कुमार श्रृंगी जब अपने मित्र किसे से पूछा किसने उनके पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया, तब कृष सविस्तार वर्णन किया कि ये घटना किस प्रकार घटित हुआ। कृष के मुंह से घटना का वर्णन सुनकर श्रृंगी अपने क्रोध पर नियंत्रण खो दिया। उनके दोनों आंख लाल हो गया। क्रोध से कांपते हुए उन्होंने हाथ में आचमन शुद्ध जल ग्रहण किए और अभिशाप दिए, जिसने मेरे तप क्लिष्ट मौनी पिता के गले में मृत सर्प प्रदान किया। आज से 7 दिन के अंदर तीक्ष्ण विषधारी तक्षक उस राजा को जमालय भेज देंगे। श्रृंगी मुनि परीक्षित को अभिशाप देने के बाद पिता के सम्मुख उपस्थित हुए। उनके पिता समीक तब भी मृत सर्प को गले में धारण करके बैठे थे। पिता को इस स्थिति में देखकर श्रृंगी रो पड़े। उनका रोने और विलाप करने की शब्द से समीक का ध्यान भंग हो गया। श्रृंगी तब पिता को दर्प से पूर्ण स्वर में बोले, पिता, जिस दुरात्मा ने आपका ये अवस्था किया है उसे मैंने संवाद सुनने के साथ ही अभिशापित किए। आज से 7 दिन के अंदर नागराज तक्षक उसे मृत्यु लोक भेज देंगे। शांत महर्षि समीक पुत्र का अभिशाप के विषय में सुनकर खुश नहीं हुए। बोले, पुत्र, ये तुमने ठीक नहीं किया। ऐसा करके तुम अपने तपस्वी धर्म से विच्युत हो गए हो। महर्षि समीक पुत्र को समझाकर बोले, पुत्र, महाराज परीक्षित हमारे भी राजा हैं। वो हमारे साथी हैं। हम उनके राज्य में रहते हैं। वो हमें रक्षा भी करते हैं और तुम उन्हें विपत्ति में डाल दिए हो। महर्षि समीक पुत्र को तिरस्कार करके बोले, तुम सत्यव्रत हो। तुम्हारा अभिशाप मिथ्या नहीं हो सकता। परंतु पुत्र, मैं इसलिए तुम्हारे जैसे वयस्क पुत्रों को तिरस्कार और शासन कर रहा हूं ताकि तुम गुणवान बनो, यशस्वी बनो। मैं महाराज परीक्षित को तुम्हारे अभिशाप के विषय में संवाद प्रेरित करूंगा। ये कहकर महर्षि समीक अपने प्रिय शिष्य गौरमुख को महाराज परीक्षित के पास संवाद देने के लिए भेज दिए। गौरमुख मुनि अपने गुरु की आज्ञा पाकर हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्हें सारी वृत्तांत को सविस्तार वर्णन किए। मुनि गौरमुख से ये सुनकर कि महर्षि शौनक मौन व्रत धारण किए थे, इसलिए उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिए थे और उन्होंने शौनक के साथ जो किए वे तो अक्षमनीय अपराध है, फिर भी मुनि ने अपने महानता तथा क्षमाशीलता के गुण को त्याग नहीं किए, अपितु राजा को ये उपदेश भी देकर भेजे कि महाराज परीक्षित आत्मरक्षण के लिए हर वो उपाय करे जो भी उनके द्वारा संभव हो। यह सुनकर महाराज परीक्षित का हृदय अनुताप से जर्जरित होने लगा। मर्म भेदी अनुताप के अनल में वो दग्ध होने लगे। इसके सामने मुनि श्रृंगी का अभिशाप उन्हें तुच्छ प्रतीत होने लगा। मृत्यु भय उनका मन को स्पर्श भी नहीं कर पाया। कुछ भी हो, वो कुरुवंश का अधस्तन पुरुष है। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ परामर्श किए। उनका कहना था उनका मृत्यु भय नहीं है, परंतु महर्षि शौनक उनको जो आत्मरक्षण का उपदेश दिए हैं उसे उपदेश को सिर धर्य करना मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन होगा। इसलिए महाराज परीक्षित अपने लिए निश्चिद्र सुरक्षा व्यवस्था करवाए। एक मात्र स्तंभ के ऊपर एक गृह का निर्माण कराए। चारों ओर सर्प चिकित्सक नियुक्त किए।
विषनाशक औषधियों का छिड़काव करवाए। सर्प मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों के ऊपर देखभाल की कार्यभार अर्पण कर स्वयं सुरक्षित हो गए। उनके साथ कोई मिल नहीं सकता। अज्ञात व संदिग्ध व्यक्तियों के राज्य में आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे निश्चिद्र निरापद स्थिति में परीक्षित काल व्यतीत करने लगे। इधर तक्षक भी अपने सहचरों के साथ राज्य में उपस्थित हो गए। तक्षक राज्य में आकर उपयुक्त अवसर के अपेक्षा में प्रतीक्षा करने लगे। साथ ही इस निश्चिद्र सुरक्षा प्रणाली को भेद कर किस प्रकार महाराज परीक्षित के सम्मुख पहुंच पाएंगे, उसका उपाय करने लगे। इस तरह 6 दिन बीत गया। 7वें दिन तक्षक देखे कश्यप नामक एक ब्राह्मण अति द्रुत गति से राजसभा की ओर जा रहा है। तक्षक को कुछ संदेह हुआ। वो तत्काल ब्राह्मण के समीप पहुंचकर प्रश्न किया, ब्राह्मण देवता, आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं तथा किस प्रयोजन से जा रहे हैं? कश्यप नामक ब्राह्मण बोले, आज तक्षक नाग अवश्य ही मुनि श्रृंगी के अभिशाप को फलीभूत करने के लिए महाराज परीक्षित को दंशन करेंगे। मुझे गुरु की कृपा से विष क्रिया नष्ट करने का विद्या ज्ञात है। मैं किसी भी प्रकार विष की क्रिया को नष्ट कर सकता हूँ। तब तक्षक बोले, मैं इस बट वृक्ष को दंशन कर रहा हूँ, आप अपना क्षमता दिखाइए। मेरे दंशन किया हुआ प्राणी मुहूर्त में काल को प्राप्त कर लेता है, जिसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसा कहकर तक्षक ने निकट के एक बट वृक्ष को दंशन किया। मुहूर्त में ही वो हरा भरा वृक्ष विष के प्रकोप से काला हो गया। कश्यप ने अपने मंत्र शक्ति के द्वारा उस वृक्ष को पुनर्जीवित कर दिए। ये देखकर तक्षक ब्राह्मण को बोले, आप सिद्ध पुरुष है, ज्ञानी है, आपको ज्ञात होना चाहिए महाराज परीक्षित का आयु विधि के द्वारा इतना ही निश्चित किया गया है। अब वो मृत्यु लोक के यात्री हैं। आप विधि के विधान को परिवर्तन करने की चेष्टा ना करें, अनर्थ हो जाएगा। आप धन के अभिलाषी हैं। महाराज से आप जितनी धन प्राप्त करने की आशा लेकर जा रहे थे, मैं उससे अधिक धन आपको दे रहा हूँ। इसे लेकर कृपया प्रस्थान करें। उस ब्राह्मण को आशातीत धन देकर विदा करने के उपरांत अब तक्षक महाराज तक पहुंचने की योजना पर कार्य प्रारंभ किए। तक्षक 6 दिनों से ये अनुसंधान में लगे रहे, महाराज की सुरक्षा कितनी है, कौन लोग उन तक पहुंच पा रहे हैं। उनको इस बात का पता चल गया था कि सिर्फ ब्राह्मण, तपस्वी, ऋषि आदियों को ही महाराज तक पहुंचने दिया जा रहा है। 7वें दिन के अपहरण में तक्षक अपने कुछ अनुगामियों को तपस्वी के भेष में फल, जल, मिष्टान्न देकर महाराज के समीप भेजा और स्वयं फल के अंदर छुपे रहे। तपस्वी का रूप धारण किए कुछ सर्प महाराज परीक्षित के सम्मुख पहुंचे, स्वस्ति वचन किए, आशीर्वाद दिए, फिर आशीर्वाद स्वरूप फल एवं मिष्टान्न प्रदान किए। वो उस समय था जब सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष था। परीक्षित कुछ फल अपने मंत्रियों में बांट दिए। स्वयं एक फल को लेकर खाने ही वाले थे, तब उनका ध्यान फल के ऊपर एक छोटे कीट की ओर गया। कीट का रंग ताम्राव और आंखें काला। सूर्यास्त होने ही वाला है। अभिशाप का समय काल समाप्त होने वाला है। आज यहीं तक। अगले अंक में इसके बाद की घटना को जानेंगे। नमस्कार।